हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सबका मैं वेलकम करती हूँ मेरे चैनल भाई बहन मम्मी ब्लॉग्स पे। और मैं आ गई हूँ सवेरे सवेरे आपके दोनों वीडियोस के कमेंट लेके। तो सबसे पहले मैं छोटू वाले वीडियो का कमेंट पढ़ूंगी, उसके बाद समर वाले वीडियो का कमेंट पढ़ूंगी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ कमेंट पढ़ना। सबसे पहले मैं नाम लूँगी मेरे अनिरुद्ध भैया का। उन्होंने लिखा है, छोटू को आंटी होना चाहिए। वो होती एक आंटी सोसाइटी में जिसे हर घर की खबर होती है। भगवान गलत कर दिया लड़का बना के। बहुत सही बोला अनिरुद्ध भैया। इसको लड़का बना के भगवान ने बहुत बड़ी गलती की है। पर लड़का का चोला तो पहना दिया है, मगर अंदर की जो लड़की है ना, वो मरने नहीं दिया। इसलिए वो यहाँ वहाँ की हरकतों से ना बाज नहीं आता है। उसे हमेशा ना खबरी लाल बने रहना ना बहुत पसंद है। हमारे बंगाल में बोलते हैं ना, पीएनपीसी। मतलब पीएनपीसी का मतलब क्या होता है ना, पौरेर निंदा पौरेर चर्चा। इसको बंगला में बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दूसरों की वो करना, मतलब चुगलियाँ करना और दूसरों की चर्चा करना। तो इसी को मैं बंगला में आपको बोली, क्योंकि बंगला में मैं बचपन से रही हूँ, तो बंगला मुझे बहुत अच्छी से आती है। तो यही हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीएनपीसी। तो इसी में छोटू बहुत माहिर है। छोटू को इसमें तो लगता है डिग्री हासिल हुई है। फिर मैं नाम लूँगी सोफिया जी का। सोफिया जी ने लिखा है, हाँ मैडम जी, आपने बिल्कुल सही बोला है। छोटू को तो राधिका की शादी की पड़ी है। लगता है गुनगुन और छोटू के बीच रास्ता और साफ हो जाए, इसलिए बोल रहा है क्या? पता नहीं अंदर की बात क्या है। पता नहीं अंदर की बात क्या है, और अंदर की बात क्या है ये भी सबसे बड़ी क्वेश्चन मार्क है कि क्या गुनगुन सच में प्रेग्नेंट है? मेरे तो हमेशा यही मन में सवाल रहता है उसको देख के। फिर मैं नाम लूँगी विमला बहन का। उन्होंने लिखा है, छोटू को भगवान ने धरती पे नारद के रोल प्ले करने के लिए भेजा है। जय हो नारद जी की। सही में अब तो वो ज्योतिषी बने घूम रहे हैं। अब कल आपने देखा, उसने कहा ना गुनगुन को बेटा होगा। मतलब उनको पता है सब, ज्योतिषी बाबा, मेरे छोटू बाबा ज्योतिषी बाबा बन गए हैं। उनको सब पता रहता है किसके साथ क्या होने वाला है। और राधिका भी अगर दूसरी शादी करे तो राधिका भी सेट हो जाएगी अच्छे से। फिर मैं नाम लूँगी हेमा जी का। उन्होंने लिखा है, दीदी इज छोटू हेड ऑफ द फैमिली एंड हु इज ही टू गिव एडवाइस टू राधिका? He is sent by Samar Gungun's father. He is only steel spoons Radhika. Whatever you talk to anyone like Samar Gungun father or Chotu, please record in your phone so you can show this all proofs in court. And as police has asked Gungun father to come and meet your mother and Radhika, please record it. इनको हमारी एडवाइस नहीं लेनी है। ये बस हमारी एडवाइस पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं भगवान जाने, ये इन्हीं का काम है। पर आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया है, ये सजेशन तो राधिका को फॉलो करना ही चाहिए। फिर मैं नाम लूँगी कंचन जी का। उन्होंने लिखा, वेरी गुड, आपने सही बोला है, थैंक यू कंचन जी। फिर मैं नाम लूँगी मनप्रीत सिंह जी का। उन्होंने लिखा है, विच प्लेस ऑफ राधिका, गुनगुन और समर? दिस इज समर्स प्लेस वेयर दे ऑल परफॉर्म नौटंकी। फिर मैं नाम लूँगी हाजरा जी का। उन्होंने लिखा है, राधिका ने छोटू नारद मुनि को एक की चमाट भेजना चाहिए, कान के नीचे, जैसे समर भेजाता है। ठीक ही कहा आपने। एक थप्पड़ जम के देना चाहिए था राधिका को, जैसे उस दिन समर दिया था, तभी ये ठिकाने आएगा। और ये फिर भी ये बेशर्मों में से है, इसको कोई ठिकाने पिकाने नहीं आने वाला। ये मार खाता है, वही काम फिर 50 बार करता है। एनीवेज, मेरे पास तो जितने भी कमेंट्स थे, मैंने सारे कमेंट्स पढ़ लिए हैं। और किसी का कमेंट्स नहीं था? हाँ है, क्यों नहीं है, चंद्रवती जी का है। चंद्रवती जी ने लिखा है, छोटू के तुलना पर राधिका को आना नहीं चाहिए। हाँ, बुलाने पर राधिका को नहीं आना चाहिए था, क्यों भी बदनामी कर सकता है। कुत्ता राधिका से राखी बंधवाया था, अब बदनाम करके वहाँ से भागना चाहता है। 50% गुनगुन का बच्चा छोटू का भी है। गुनगुन ध्रुव को छोड़ किसी के साथ संबंध बना लेती है, गंदी गुनगुन। ठीक कहा चंद्रवती जी। यहाँ छोटू में भी बहुत ज़्यादा उंगलियाँ उठ रही है। अब मैं नेक्स्ट जा रही हूँ अपने समर जी, जिसमें पुलिस ने उनको कॉलर पकड़ के बोला, अब मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। वो वाले वीडियोस का मैं कमेंट पढ़ने जा रही हूँ। तो उसमें सबसे पहले सोफिया जी ने लिखा है, हाँ मैडम, आपने सही बोला, समर भी नाजायज़ होगा, ऐसे लग रहा है। सोच के तो देखो, इसलिए समर का बच्चा भी नाजायज़ है। पत्नी को क्या चाहिए
अभी पता नहीं इस फकीर समर को इतना सब कुछ हो रहा है। नागिन कॉल कर गुनगुन किधर है, पता नहीं कहाँ सोने चली गई। दोनों का तो पता नहीं है, ना मौसी बनी माँ का और ना ये मैडम गुनगुन का। मुझे तो लगता है गुनगुन को लगा होगा कि प्रेगनेंसी कहीं पकड़ा ना जाए, इसलिए साइड होकर बैठी हुई होगी, या तो अपने कुछ ढूंढ रही होगी अपने लिए जिसमें कुछ डेवलपमेंट दिखा सके। फिर में शशि शुक्ला जी का नाम उन्होंने लिखा है, बिल्कुल सही, बदमाशों को जेल जाना चाहिए, बिल्कुल सही, अभी भी कोई शिकायत नहीं है, इसका चेहरे पर डंडा खाएगी तब पता चलेगा। सही बोला आपने, एक डंडा मिलेगा तभी पता चलेगा इनको। फिर हेमा जी ने लिखा है, दी वन थिंग राधिका एंड मदर शुड बी टेप एवरीथिंग व्हाट एंड व्हेन एवर द डिस्कशन इज बिटवीन समर, राधिका, पुलिस एंड गुनगुन फादर, so they should have solid proof to submit in court. Still, why Dhruv is not coming to show proof of his and Gungun marriage without divorce, staying with someone else? God knows where is Dhruv. मुझे तो लगता है ध्रुव चादर ओढ़कर भी सो ही रहा है, या तो वो घबरा के वहीं पे अपने घर में बैठ गया है। फिर जोसफिन मोसेस जी ने लिखा है, let me go back. Summer has got godfather to help him. That godfather is also going to jail with him. Don't worry, अब तो मज़ा आएगा, क्योंकि अब तो समर के मुँह बोले पापा जी भी जाएंगे जेल में, और आज शायद मुँह बोले पापा जी का वीडियो आएगा पुलिस के साथ, तो हम भी देखेंगे, मज़ा लेंगे। फिर आपने लिखा है, सिस्टर समर इज टेलिंग द व्यूअर्स दैट आई एम नॉट टेलिंग गुनगुन एनीथिंग, बट वेयर इज शी एंड हिज एक्चुअल मॉम? I have a feeling because the viewers are questioning are coming regarding her tummy, so avoiding coming in front of the camera. Moreover, now that Radhika and mom is staying, so Gungun knows Radhika's mom is very smart. She can't mess with her, and his mom must have come to know the truth about Radhika and Gungun's story. She must have said, I will also get locked up, then it will create a problem. हो सकता है, यू आर राइट एंड वेरी गुड मैसेज यू हैव सेंट इट। ये हो सकता है गुनगुन को समझ में आ रहा होगा कि जनता तो मेरे पीछे पड़ जा रहे हैं मेरे टमी को लेके, इसीलिए हो सकता है मैं अपने क्या करूँ, अब नकली टमी लगाए कि टेंशन नहीं है। काशी सांगू जी ने लिखा है, बिल्कुल सही बोला आपने, थैंक यू सो मच। फिर मैं दुर्गावती जी का मैसेज पढ़ूँ, उन्होंने लिखा है, बहन समर लालची है, आप ठीक बोल रही हैं, हो बहुत अच्छा है। समर के पापा और मम्मी लगता है सामने नहीं आएंगे, देखिए क्या होता है। सविता जी ने लिखा है, सही बात है बहन जी, जैसी कटी वैसी भंडी, समर को जेल में जाना चाहिए, राधिका को न्याय मिलना चाहिए, एकदम मिलना चाहिए। तारा ठाकुर जी ने थैंक यू, आपने लाइक भेजा है। फिर मीना माधव जी ने मुझे हार्ट भेजा है, थैंक यू। फिर यूज़र BM1LO7WJ80, इन्होंने मुझे लिखा 100% राइट मैडम, थैंक यू सो मच। फिर चंचन माला जी ने लिखा है, राधिका को अपने ससुर से बुलाकर बात करना चाहिए। हाँ, पर कौन से वाले ससुर से? पुराने वाले ससुर तो पापा है नहीं, और नए वाले ससुर का तो ठिकाना है नहीं। अब कौन से ससुर को बुलाएगी राधिका? वो तो उसका बड़ा, उसके लिए तो क्वेश्चन मार्क है कि मैं बुलाऊँ तो किसको बुलाऊँ। वो फादर तो आते नहीं, क्योंकि वो तो असली फादर है नहीं। और ये फादर कौन सा फादर? मौसी वाले फादर आएंगे तो मौसी वाले फादर से समर है कि कोई और फादर है समर का? ये भी अब बहुत बड़ा क्वेश्चन है। फिर मैं नाम लूँगी, राजकुमार जी ने मुझे हाय भेजा है, हेलो। दीपाली जी ने मुझे लिखा है, सिस्टर राधिका और उसकी मम्मी को वो सारे वीडियो पुलिस वाले को दिखाना चाहिए जब गुनगुन की माँ समर के घर में झाड़ू देने पर, किचन में खाना बनाने पर बार बार अपनी लड़की को घर ले जाना, समर की बड़ी माँ की बदतमीजी करना, बेइज्जती करना, समर का डिप्रेशन में जाना, तब समर की माँ ने राधिका को समर से शादी करने के लिए फोर्स किया, ये सब दिखाना चाहिए। इस पुलिस वाले को मालूम है कि समर यूट्यूबर है और उससे देख लिया था कि कैमरा लगा हुआ है, तब उस पुलिस वाले ने सही कदम उठाया। सही है, बहुत अच्छा मैसेज आपने लिखा दीपाली जी। हाँ, इनको तो पता ही होगा कि वो यूट्यूबर है और कैमरा तो लगे होंगे जहाँ तहाँ, इसीलिए इसने बहुत अच्छा कदम उठाया, सही किया, बहुत सही किया। पैसे लेता तो फिर ये भी हमारी नज़र में तो गिरता ही गिरता, क्या पता है खुद भी अपना नौकरी से जाता। फिर नीरकला तमंग जी ने लिखा है, ये समर को आधा उम्र जेल, अच्छा आधा उम्र जेल में ही जाए, फिर गुनगुन के साथ रोमांस करेगा बूढ़ा होके। इनका रोमांस तो ख़त्म नहीं होगा, बूढ़े भी हो जाए तो क्या होगा। डॉक्टर साहब ने मैसेज किया है, डॉक्टर उस्मान अली खान ने, मैडम आप कमीने को कोई भी नहीं बचा सकता जेल जाने के अलावा, कहने को और उसका डुप्लीकेट ससुर का भी जेल होगा। पुलिस को रिश्वत देने के लिए अब तो बहुत मज़ा आएगा,
देखने में नागिन की मौसी बनी माँ दोनों कहाँ छुप गई। उसका बच्चा का घर में बार बार पुलिस आ रहा है। मुझे बोली बहू और लाचार मौसी बनी मम्मी, लगता है दोनों फिर से आगरा हनीमून मनाने गए हुए हैं। अभी कौन कौन कहाँ कहाँ हनीमून मनाएगा आप देखते जाओ डॉक्टर साहब। अभी तो जेल यात्रा में हनीमून होगी और ये दोनों महारानी लोग कहाँ गई हैं, इनका तो भगवान ही भला करे। फिर मेरे अनिरुद्ध भैया ने लिखा है, अरे ये पैसा चिल्ड्रन बैंक से होंगे, नकली नोट लेके घूमता है वीडियो के लिए। फिर रेहाना बहन ने लिखा है, मैम देखो देखो अब आएगा मज़ा, जेल की चक्की पीसते रहो समर भाई, अब गुनगुन मैडम का ख्याल कौन रखेगा। जिस दिन पिलाएगा पिलाएगा दोनों बहुत ही भाव खा रहे थे, अब जेल की दाल रोटी खाओ, अब सब समझ में आएगा। नए बेबी उसको कौन देखेगा, राधिका भी अपनी मम्मी के साथ जाएगी। गुड, एकदम सही कहा। अभी नए बेबी, अभी रेहाना बहन नई बेबी है कि नहीं है, अभी देखो आगे क्या होता है। फिर मैं कंचन जी का मैसेज पढ़ूंगी। उन्होंने लिखा, आपने सही बोला है, समर और नागिन के पापा को जब जेल में जाएंगे तो मुझे मज़ा आएगा, एकदम मज़ा आएगा। फिर सरोजा जी ने लिखा है, मैडम टेलिंग दैट शी इज़ प्रेग्नेंट, पेट बिल्कुल नहीं दिखता है, गुनगुन फेक के शनि शुरू, वेर इज़ रियल मैम, फर्स्ट मॉम escaped, I don't know real father, when will he come, all are back in the curtain। भगवान जाने कौन कहाँ है और कब कौन आएगा, हम भी देखते हैं। अभी नकली असली फादर, अभी फादर सबसे है, कौन है मेरा फादर। ये इसमें भी एक तो क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा, तो क्वेश्चन जब हट जाएगा, फुल स्टॉप लग गया, तो हमको पता चला अच्छा ये है इनके फादर। कुसुम कुमारी जी ने लिखा है, समर को जेल जाने से और गुनगुन के पापा को जेल जाने से कोई रोक नहीं सकता, मौसी वाली मम्मी किधर है, हमको नहीं लगता कि गुनगुन का बेबी है, आ नहीं वीडियो देती, हाँ और मज़ा आएगा। अभी वो नहीं आ रही सामने क्योंकि उसको नहीं पता है ना कि उसको पता है कि हम लोग को समझ में आ रहा है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, यही डर से और सामने नहीं आ रही होगी। कंचन जी ने फिर लिखा है, समर लालची है, नागिन के पापा का पैसों पर रह रहा, अपनी दोनों मॉम चाहेंगे उसका पापा कौन है, अपने तो दोनों पापा से तो पैसे ले नहीं जाता, दूसरे से पैसे मांग रहा है, एक नंबर का बदमाश है। सही कहा आपने। शौकीन जी ने लिखा है, ओके थैंक यू सो मच। फिर फेरून गाउजी जीमेल इन्होंने अपने आईडी से लिखा है, ओह हार्ट भेजा है, थैंक यू सो मच। अब मैं देख लेती हूँ किसी का मैसेज रह गया हो। चंचल माला जी ने लिखा है, राधिका को अपने ससुर से बुलाकर बात करना चाहिए, ये मैंने पढ़ा था। तारा ठाकुर जी ने लाइक भेजा है, पढ़ा था। फिर कौन रह गया है, सबके मैसेजेस मैंने तो पढ़ लिए हैं। दुर्गावती जी का मैसेज, पहले उषा आंटी का मैसेज रह गया है, गंदे लोगों का हाल यही होना चाहिए, समर बोला नागिन को नहीं छोड़ सकता, बच्चा होने वाला है, नागिन कहाँ गई है, दोनों माँ को भी घसीट कर लाना चाहिए, बदमाशों को नागिन के बाप भी जेल में जाना चाहिए। एकदम बहुत अच्छा लिखा आंटी आपने, सब इन लोगों को सबको सबक मिलना चाहिए लाइन से। फिर मैं देख लेती हूँ और किसी का मैसेज रह गया हो। चंद्रवती जी ने लिखा है, बहुत अच्छा आपने बोला है, बेवकूफ़ समर किसी की बीवी को बच्चा करके अपनी बीवी को घर खाने पीने का खर्चा देकर ज़िंदा रखेगा, समर कुंवारी माँ का बेटा है तो नाजायज़ बच्चा होना चाहिए, ये कैसे लोगों को इंसाफ दिलाता है बेशरम। भगवान जाने इससे इंसाफ लेने जाते भी कौन है, मुझे तो यही समझ नहीं आता, खुद का तो इंसाफ कर नहीं सकता, दूसरों का इंसाफ लेके बैठा है। फिर देख लेती हूँ और किसी का नहीं, और किसी का नहीं है, सबका मैसेज मैंने पढ़ लिया है। मेरी रत्ना आंटी ने मुझे मैसेज नहीं किया है, ब्रजेश भैया के आईडी से भी विनीता जी ने मैसेज नहीं किया है, और मेरी सुनंदा और अमृत जी, आप कहाँ हो अमृत जी, आपके बड़े बड़े मैसेजेस को मिस कर रही हूँ, आप मुझे मैसेज कल भी नहीं की, आज भी नहीं की, क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक है ना। बस सुनंदा जी आप भी मुझे मैसेज कीजिएगा, और जो मुझे मैसेज, मेरे नाम जो मुझे याद आ रहे हैं मैं उनके नाम ले रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे नाम याद आते नहीं हैं, बाद में तो अच्छा मैं इनका नाम लेना भूल गई। तो आप जो मुझे मैसेजेस नहीं किए प्लीज़ मुझे मैसेजेस कीजिएगा, कम से कम एक हाई लिख के भेजिएगा, मेरे लिए वही बहुत है। और मेरा ये
खरगोश भैया जो है, मेरा बेटा जो है ये खरगोश सॉफ्टी, ये बदमाशी चालू कर दिया है। तो मैं अपना वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बस मुझे अपना प्यार और अपना सपोर्ट देते रहिएगा, मुझे प्लीज़ अपने प्यार सपोर्ट से वंचित मत कीजिएगा। बस अपना मैं वीडियो एंड कर रही हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।